हेलो स्टूडेंट, आज हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का लेक्चर 5 का वीडियो बना रहा हूँ। लेक्चर 4 में मैं पढ़ाया था, इस चैप्टर के लेक्चर 4 में मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, वीडियो आप देख भी लीजिएगा, जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब कोई एडेंडम उस पर अटैक करेगा तो मार्कोनी-कॉप्स ने क्या बताया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है? आज उसी रिएक्शन को ध्यान दो, आज उसी रिएक्शन को जैसे क्या अगर बताया गया था, थोड़ा सा मैं समरी बना दे रहा हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, बोलो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसका रिएक्शन ऑफ HX से करा रहे हो एडेंडम, ठीक है, करा रहे हो तो क्या हो रहा था? तो यह पॉजिटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन रहा था? बोलो, यही बना था ना, 2 हेलो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 2 हेलो प्रोपेन। क्लियर हो रहा है? 2 हेलो प्रोपेन। तो यह किससे हम देख रहे थे? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। पूरा स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं बताया भी हूँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसकी उपस्थिति में ले रहे हैं? पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तब क्या होगा? तब हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा और निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। बोलो, तो इसमें क्या होगा कि जब वही रिएक्शन अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा, तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा तब क्या होगा? तो इसमें क्या लिखेंगे कि एडेंडम, ध्यान दीजिएगा, पेरोक्साइड की उपस्थिति में अगर यही रिएक्शन होगा तो एडेंडम में दो पार्ट होगा। एक क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट, बोलो, और एक क्या होगा? निगेटिव पार्ट। यार मार्कोनी-कॉप्स रूल तुम लोग को याद आ रहा है? मैंने क्या कहा था मार्कोनी-कॉप्स में कि पॉजिटिव, मार्कोनी-कॉप्स की बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और निगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही रिएक्शन पेरोक्साइड, अभी बताऊंगा ये क्या होता है, अगर वही रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या अपोजिट हो जाएगा? कि क्या लिखा? एडेंडम का 2 पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट, ध्यान से देखना, गोज ऑन दैट कार्बन which contain less number of हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन। क्लियर हो रहा है? और निगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट कार्बन which contain मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो निगेटिव पार्ट Br है, ये कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन। क्लियर हो रहा है? जस्ट मार्कोनी-कॉप्स का उल्टा, इसी को हम बोलते हैं, इसी नियम को जो बताया गया है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल्स, या इसी को बोलेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट। क्या बोलेंगे? खैरास इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? KHARAS
CH, खैरास इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? तो मार्कोनी काफ का जस्ट उल्टा मतलब क्या कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादा और कम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बन पे देखेंगे, न कि इधर देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी मार्कोनी काफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसको क्या बोलेंगे? खैरास इफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान दो। ठीक है, अब क्या होता है इस पे डिटेल चला। क्लियर हो गया? तो मार्कोनी काफ रूल चौथे लेक्चर में हो गया, चौथे वीडियो में। एंटी मार्कोनी काफ रूल आज मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मिटा रहा हूँ मैं डस्टर। ठीक है, अब ध्यान दो। पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? पेरोक्साइड जहां पर O सिंगल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। क्लियर हो रहा है? क्या बोलेंगे इसको? पेरोक्साइड लिंकेज। जैसे एग्जांपल देखो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यह पेरोक्साइड लिंकेज पाया जा रहा है। या बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO, तो जहां पे O सिंगल बॉन्ड O पाया जाएगा उस लिंकेज को क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। और इसको क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको बोलेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। क्लियर हो रहा है? तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन HBr से होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमेशा क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनी काफ रूल। क्लियर हो रहा है? अब देखो रिएक्शन को फर्क मैं एक बार लिखूंगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? कोई पेरोक्साइड, कोई अभी ले लेंगे इसमें से, अभी जब मैकेनिज्म बताएंगे। पेरोक्साइड, तो पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पे, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पे। इसको क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और ये किस नियम से हो रहा है? दिस रिएक्शन अकर थ्रू एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल। किससे हो रहा है? एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? खैरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यह रिएक्शन, दिस रिएक्शन अकर थ्रू, अंतर दोनों समझिएगा, अकर थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसके द्वारा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अगर कोई पूछे कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी काफ का बेसिक रूल क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मार्कोनी काफ जो रूल होगा वह विदाउट पेरोक्साइड होगा, और जो एंटी मार्कोनी काफ होगा वह विथ पेरोक्साइड होगा। ठीक है, दूसरा बेसिक अंतर क्या है कि मार्कोनी काफ रूल में क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा होता है। मैं लेक्चर 4 के वीडियो में बताया था कि मार्कोनी काफ जो रूल होता है वह उसमें रिएक्शन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा होता है। और जो एंटी मार्कोनी काफ होता है वह किसके द्वारा होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दो बेसिक अंतर क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में लिखिएगा, मैं मिटा रहा हूं। वीडियो पूरा इन तक देखा करिए बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बिना मतलब क्वेश्चन तुम लोग पूछते हो जो वीडियो में आंसर रहता है। पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। अब आइए, तो क्या बताना हमको? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसके लिए? फॉर एंटी मार्कोवनी कॉफ्स रूल।
फॉर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल AIC क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट या क्या बोलेंगे, खैरास इफेक्ट। क्लियर हो रहा है। अब देखो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर थ्रू 3 स्टेप। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। याद रहेगा कि कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा 3 स्टेप में होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े भी होंगे, मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो बना भी रहा हूँ, कुछ दिन से नहीं बन पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन अब उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि बच्चों का डिमांड ज़्यादा आ रहा है कि सर मैकेनिज्म को भी जल्दी जल्दी पढ़ाइए। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अकर थ्रू 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप प्रोपोगेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। एंड थर्ड स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। याद रहेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप के द्वारा होता है। पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन है। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन है। और तीसरा क्या है, टर्मिनेशन। क्लियर हो रहा है। इनिशिएशन में क्या होता है बेटा, ध्यान दो कि जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होगा, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कोई भी पूछेगा इनिशिएशन में क्या होता है, तो फ्री रेडिकल का उत्पन्न होना ही कौन सा स्टेप कहलाएगा, इनिशिएशन। मैं अभी रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले स्टेप समझो। फिर क्या है, प्रोपोगेशन में क्या है कि फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल, जो इनिशिएशन में उत्पन्न हुआ है, फ्री रेडिकल अटैक ऑन डबल बॉन्ड। फ्री रेडिकल अटैक ऑन डबल बॉन्ड। क्लियर हो रहा है। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि 2 फ्री रेडिकल कंबाइन, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होगा टू स्टॉप रिएक्शन को रोकने के लिए। क्लियर हो रहा है। टर्मिनेशन मतलब क्या करना, स्टॉप करना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, जिसमें आप फ्री रेडिकल क्या करोगे, जनरेट करोगे, फ्री रेडिकल जनरेट करोगे। सेकेंड वन इज प्रोपोगेशन, जिसमें फ्री रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ। और टर्मिनेशन में क्या होगा कि 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट क्या है, इनिशिएशन। सेकेंड क्या है, प्रोपोगेशन। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन। क्लियर हो रहा है। आइए देखते हैं रिएक्शन। ये सब 11th का है, मैं यहाँ थोड़ा बता भी दे रहा हूँ, और मैं अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल बताऊंगा और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, वही सिंपल रिएक्शन लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहाँ आप देखिए कि जो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या पेरोक्साइड होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ पॉसिबल होगा, केवल HBr। HF, HCl और HI के साथ पॉसिबल नहीं होगा। मैं आज ही बताऊंगा कि क्यों HBr के साथ ही पेरोक्साइड इफेक्ट पॉसिबल है, HF, HCl और HI के साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको इसके बाद देखा जाएगा। तो प्रोपीन हो गया, HBr हो गया, पेरोक्साइड आप कोई ले लीजिए, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा रिएक्शन है, मैं बोलता भी जा रहा हूँ। यहाँ रेड पेन से क्या लिखा गया है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आइए इसका मैकेनिज्म समझते हैं बढ़िया से।
तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसके द्वारा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेप 1 ये क्या हो गया? स्टेप 1। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में, HB मतलब सनलाइट। बेंजोइल परऑक्साइड उठाइए, C6H5CO परऑक्साइड लिंकेज CO C6H5। ठीक है, अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, देखो फिजन मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। ये अभी मैं मैकेनिज्म में ही बताऊंगा, मैं यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे समझो यह 2 बॉन्ड है, समझिए। ठीक है, डबल बॉन्ड है, रेड वाला और नीचे ब्लैक वाला। ठीक है, यहाँ पर एक एटम जुड़ा है, यहाँ पर एक एटम जुड़ा है, कार्बन यहाँ जुड़ा है, कार्बन यहाँ जुड़ा है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब क्या हो रहा है, यह ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला मार्कर है इसको आप समझ लीजिए सिग्मा बॉन्ड, और जो रेड वाला है उसको क्या समझिए? पाई बॉन्ड। फिजन मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। फिजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। क्या होता है? हेट्रोलिटिक फिजन। और एक होता है होमोलिटिक फिजन। ठीक है, एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन और एक क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है? होमोलिटिक। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। अब मान लीजिए कोई अटैकिंग रिएजेंट इस डबल बॉन्ड पर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। अब मान लो यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस किनारे पर, और इस किनारे पर दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो जब कोई आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ले रहा है और यह इलेक्ट्रॉन यह वाला कार्बन ले रहा है। मतलब जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था वह अपना अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोलिटिक। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही कार्बन ले लेगा उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक। क्लियर हुआ है? मतलब जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को जो 2 एटम आपस में साझा किए थे वह अपना इलेक्ट्रॉन फिर ले रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? होमोलिटिक फिजन। और अगर कोई दबंगई से उसका भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक फिजन। तो याद रखिएगा कि मार्कोनी-काफ रूल में हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा था, लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ में क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा। क्लियर हो रहा है? तो बेंजोइल परऑक्साइड में कौन सा फिजन होगा? होमोलिटिक। तो ये क्या हो गया? बेंजोइल परऑक्साइड। ये क्या हो गया? बेंजोइल परऑक्साइड। अब ध्यान दो, अब यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, सिंगल एरो दिखाओ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हो रहा ना। यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो क्या बनेगा? C6H5C डबल बॉन्ड O और O, यही बनेगा। C6H5C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, फ्री रेडिकल बन गया। यहाँ भी देखो C6H5C डबल बॉन्ड O और O, यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया, 2 बन रहा है। क्लियर हो गया? फिर उसको उठाओ, बेंजोइल परऑक्साइड के फ्री रेडिकल को, 2C6H5C, इसमें भी क्या होगा? होमोलिटिक। क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। अब यहाँ पर देखो, यह ले लिया, यह सिंगल एरोस दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2C6H5, यह फ्री रेडिकल बना, और CO2 और दूसरा CO2 प्लस 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके उठाओ, एक लो, C6H5 एक फ्री रेडिकल प्लस आप ले लो क्या? HBr। क्या ले लो? HBr। इसमें भी क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक फ्री रेडिकल, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो C6H5 और H आ गया, क्या बन गया? C6H6 बेंजीन। और यहाँ पर क्या बन गया? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या बन गया? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। इसी को जनरेट हमको करना था, तो इनिशिएट हो गया ब्रोमीन फ्री रेडिकल।
अब यह ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, जिसको बोलेंगे प्रोपोगेशन। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखो, मैं दूसरे रंग से लिख रहा हूँ। सेकेंड स्टेप क्लियर हो रहा है? अब देखो, उठाओ इसको, Br फ्री रेडिकल प्रोपीन को CH3, इसमें भी क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। इसमें भी क्या होगा? होमोलिटिक फिजन। अब ध्यान दो, अब यहाँ से हम दो रास्ते चलेंगे। यहाँ से क्या चलेंगे? दो रास्ते पर। कैसे? अब देखो, यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, होमोलिटिक है ना, यह अपना ले लिया, यह अपना ले लिया। अब ब्रोमीन के पास दो कार्बन के फ्री रेडिकल में है। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल बना तो यह ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा। बोलो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो यह ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा। तो मान लो इस वाले पे अटैक कर रहा है। ठीक है, कैसे? देखो, CH3 CH Br ये बनेगा। ठीक है, पहले वाले में यह फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, और यह कौन सा हो गया? सेकेंड रास्ता, सेकेंड पार्ट मैं दिखा रहा हूँ। दूसरे वाले में यहाँ अटैक कर रहा है, अलग अलग होगा, मैं एक साथ नहीं दिखा, समझने की बता रहा हूँ। यह फर्स्ट पाथ हो गया और यह सेकंड पाथ। सेकंड पाथ में कहाँ अटैक कर रहा है? यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दो, तो CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। अब ध्यान दो, यहाँ पर क्या बना? यह फ्री रेडिकल है, यह कितने कार्बन जुड़ा? एक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यह देखो कितने कार्बन जुड़ा है? 2 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और 2 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। तो रिएक्शन किससे प्रोसीड होगा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इसको उठाइए, स्टेप 3 करिए, टर्मिनेट करिए। अब उठाओ, CH3 CH CH2 Br, फिर प्लस लो, एक HBr, होमोलिटिक होगा। यहाँ फ्री रेडिकल, ये हाइड्रोजन यहाँ खट से अटैक करेगा। क्या बन गया? CH3 CH2 Br, और एक ये क्या रह जाएगा? ये हो गया प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? तो मार्कोनी काफ में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा था वो कार्बोकेटायन था। यहाँ पर क्या था? फ्री रेडिकल। यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे 2 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ स्टेबिलिटी गेन होगी रिएक्शन वहीं से प्रोसीड होगा, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यह इनिशिएशन हो गया, यह प्रोपोगेशन हो गया। यहाँ पे देखो, एक फ्री रेडिकल, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों आपस मिलके प्रोडक्ट बना लिए, मतलब चेन टर्मिनेट हो गए। क्लियर हुआ? तो यह हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन उठता है कि हमेशा हम HBr ही क्यों ले रहे हैं? क्यों HFHCl और HI नहीं ले रहे हैं? क्यों HFHCl और HI नहीं ले रहे हैं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको आप कॉपी पे लिख लोगे पॉज करके बढ़िया से, क्योंकि बोर्ड में भी पूछ सकता है, कंपटीशन में पूछेगा, और कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, खासकर BSc के बच्चे, BSc फर्स्ट ईयर में ये बहुत डिटेल है कि फ्री रेडिकल एंटी मार्कोनी काफ रूल को आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा समझाइए, आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा समझाइए। क्लियर हो रहा है? अब जो अगली हेडिंग होगी, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr। क्यों HBr ही कर रहा है, HF और HCl नहीं कर रहा? ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, मिटाइए। तो हेडिंग में डालूंगा एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr क्या होगा कि इन एंटी मार्कोनी काफ रूल, मार्कोनी काफ्स रूल कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ओनली किसके द्वारा होता है? ओनली फॉर
HBr किससे होगा, HBr नॉट फॉर HF HCl HI। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होगा वह केवल किससे होगा, HBr HF HCl और HI से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दो, एक कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूँ, X माइनस प्लस फ्री रेडिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा था, जो स्टेप था मैं यहाँ X मतलब Br हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब यह यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, देखो तो CH3 CH CH2 यहाँ Br और यह फ्री रेडिकल बना। ठीक है, यह एक स्टेप समझो, जो भी स्टेप बताए थे यहाँ Br फ्री रेडिकल था। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको मानना है कि यहाँ F फ्री रेडिकल हो सकता है, Cl फ्री रेडिकल हो सकता है, I फ्री रेडिकल हो सकता है और Br कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें यह रिएक्शन किया तो यहाँ देखो X मतलब क्या हो सकता है, F Cl और बताओ Br I। यहाँ पर डेल्टा H जो इसके अटैक करने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा H डेल्टा H डेल्टा H। ठीक है, तो जब F अटैक करेगा तो माइनस 209 किलो जूल पर मोल माइनस 101 किलो जूल पर मोल। जब Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा माइनस 47 किलो जूल पर मोल और यहाँ पर प्लस 12 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है कि जब X फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी दी जा रही है। तो आप देखो जब FCl Br है तो इस कंडीशन में निगेटिव है, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना और एक्सो मतलब एनर्जी निकलना। तो FCl और Br जो है वह निगेटिव में है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, हमको एनर्जी देना नहीं है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसी के द्वारा होता है या उसी कॉन्सेप्ट पे द्वारा होता है जहाँ पे एनर्जी स्वतः बाहर निकलती, हमको एनर्जी देना नहीं होगा। अगर हम एनर्जी देंगे तो अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। अब दूसरा स्टेप देखो, जब यह बन गया, सॉरी यहाँ X लगा लो क्योंकि ये कॉमन हम हेलोजन ले रहे हैं ना, उसको उठाओ, CH3 CH CH2X प्लस HX ले लो, यही ना हो रहा था लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर आएगा CH3 CH2 CH2X। ठीक है, अब HX में देख लो X क्या होगा, F यहाँ F रहे या Cl रहे, Br रहे या I रहे। ठीक है, देखो यहाँ डेल्टा H की वैल्यू प्लस 159 किलो जूल पर मोल प्लस 27 किलो जूल पर मोल डेल्टा H माइनस 37 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर डेल्टा H प्लस 106 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है, यहाँ माइनस 106 सॉरी माइनस 106। अब ध्यान दो, जब हैलोजन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा था तो 3 तो एक्सोथर्मिक था और एक क्या था, एंडोथर्मिक। जब HX अटैक कर रहा है तो यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2, यहाँ पर क्या है एंडोथर्मिक, 2 यहाँ पर क्या है एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दी जा रही है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ 2 यह क्या है एक्सोथर्मिक। क्लियर हो रहा है, एक्सोथर्मिक। लेकिन ध्यान दो 3 बार, एक पहले वाले स्टेप में फ्लोरीन एक्सो था, यहाँ पर क्या हो गया एंडो हो गया। क्लोरीन यहाँ पर एक्सो था तो यहाँ पर क्या हो गया एंडो हो गया। आयोडीन यहाँ पर एंडो था तो यहाँ पर क्या हो गया एक्सो हो गया। मतलब दोनों स्टेप में किसी का एक्सो हो रहा है, किसी का एंडो हो रहा है। लेकिन ब्रोमीन मतलब HBr, यहाँ पर देखो क्या है -47, यहाँ पर क्या है -37। तो ब्रोमीन दोनों स्टेप में HBr, मतलब यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पे HBr, दोनों स्टेप में HBr या ब्रोमीन क्या शो कर रहे हैं
एक्सोथर्मिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है वह एक्सोथर्मिक के द्वारा होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा। तो यही कारण है कि HBr फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है और एंटी मार्कोनोव रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर हो रहा है? मैं फिर समझा रहा हूँ, फ्लोरीन कभी एक्सो हो रहा है तो कहीं एंडो हो रहा है, मतलब जो ऊपर एक्सो था वो नीचे एंडो था। लेकिन ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो दोनों स्टेप में क्या था, एक्सोथर्मिक। और जब दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक होगा तो आसानी से फ्री रेडिकल में क्या होगा, टूट जाएगा। यही कारण है कि HBr आसानी से परऑक्साइड इफेक्ट शो करता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, ये आज हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।